रुक करते उत्तराखंड का, जहां से हमारे ब्यूरो चीफ योगेश शैली हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी योगेश जी, आज ऐसी कौन सी खबरें जो पूरे दिन सुर्खियों में छाए रहने वाली हैं? देखिए, आपको बताएं कि उत्तराखंड में मानसून लगभग आ चुका है और मानसून के साथ ही आपदाओं का दौर भी हो चुका है, जिसको लेकर के आपदा प्रबंधन कंट्रोल रूम बनाया गया है। उसमें व्यवस्थाएं पूरे तरीके से चाक चौबंद कर दी गई है। इसको लेकर के अधिकारियों की नियुक्ति भी कर दी गई है और खास तौर पे किसी भी जगह पर यदि कोई भी आपदा यदि आती है और उसमें यदि कोई लोग फंस जाते हैं तो उनको किस तरीके से रेस्क्यू किया जाएगा, इसके लिए एनडीआरएफ की टीम को पूरे तरीके से सजग कर दिया गया है और हर जिले की जो एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम है उनको अलर्ट मोड पर रहने के निर्देश यहाँ पर दे दिए गए हैं। इसके अलावा आपको बताएं कि खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इस पूरे आपदा कंट्रोल रूम की मॉनिटरिंग करते हैं और अचानक ही औसत निरीक्षण करके कई बार वो ये बता भी चुके हैं कि वो आपदा को लेकर के कितने सजग हैं। इससे पिछले साल की भी बात करें तो पिछले साल भी जब इस तरीके की आपदा आई थी और पूरा प्रदेश आपदा से जूझ रहा था तो ऐसे में मुख्यमंत्री ने खुद पूरी कमान अपने हाथ में ली थी और ऐसे में अधिकारियों को ये कंट्रोल रूम में बैठ करके ही यहीं से निर्देशित किया था कि आपदाओं से निपटने के लिए लोगों की जन हानि कम हो सके, इसके लिए किस तरीके से प्रभावी कदम उठाए जा सकते हैं, किस तरीके की ठोस रणनीति बनाई जा सकती है। तो ये पिछले साल भी देखने को मिला था कि मुख्यमंत्री कितना अलर्ट नजर आए थे। वहीं इस बार भी मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को कल सचिवालय में हुई बैठक में कड़े निर्देश दिए हैं कि आपदा को लेकर के पूरे तरीके से टीम अलर्ट मोड पर रहे और सजग रहे। इसके साथ ही आज जो कंट्रोल रूम से जो निर्देश दिए गए, जो उपाध्यक्ष कंट्रोल रूम टीम के, उन्होंने सभी जिलों के जो भी जिलाधिकारी हैं या एसडीएम्स हैं या उसके अलावा एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीमें हैं, उनको सभी को अलर्ट मोड पर रखा है और जहां भी जल स्तर बढ़ता है उसको तुरंत उसकी सूचना तत्काल ही जो है कंट्रोल रूम तक पहुंचाई जाएगी। इसके अलावा जो भी नदियों के आसपास जो भी आवासीय परिसर है या जो भी लोग नदियों के किनारे रह रहे हैं उनको तत्काल प्रभाव से हटा करके उनको दूसरी जगह जहां पर भी उनको सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जाए, तो उन स्थानों का चयन करने के भी निर्देश दे दिए गए हैं ताकि तत्काल प्रभाव से यदि कोई आपदा आती है तो तत्काल प्रभाव से उनके रहने की व्यवस्था कहाँ की जा सकती है, उनके खाने की व्यवस्था कहाँ की जा सकती है। तो सारी व्यवस्थाएं हैं, ये जो पूरा होमवर्क है इसको पूरे तरीके से यहाँ पर कर लिया गया है और इसको लेकर के लगातार अभी ट्रायल भी चल रहा है। 2 दिनों से लगातार बारिश ने वैसे अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया है। नदियों का जल स्तर बढ़ता जा रहा है और कई जगहों से जो पहाड़ों से निकलने वाले जो बड़े धारे हैं वो भी छूट चुके हैं और कहीं ना कहीं एक बड़ा विकराल रूप ले सकते हैं। इसको लेकर के खास तौर पर उत्तराखंड आपदा से जो जूझता रहा है, इससे निपटने के लिए क्या प्रभावी कदम हो सकते हैं, इसको लेकर के फिलहाल लगातार कंट्रोल रूम से यहाँ से निर्देश जारी किए जा रहे हैं। इसके अलावा आज बताएं कि सचिवालय में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की एक अहम बैठक शुरू हो चुकी है, जिसमें बाल विकास विभाग, महिला सशक्तिकरण और इसके अलावा अन्य कई विभागों से संबंधित आज उनकी यहाँ पर बैठक होने जा रही है। 2 चरणों में ये बैठक मुख्यमंत्री की होगी, जिसमें वो अधिकारियों को संबंधित विभागों से जुड़े हुए विकास कार्यों की समीक्षा लेंगे और किस वजह से वो विकास कार्य रुके हैं उन पर भी समीक्षा की जाएगी। यदि कोई लापरवाही अधिकारियों की ओर से भी विकास योजनाओं को धरातल पर न उतरने के लिए, तो इसको लेकर के भी वो कहीं ना कहीं एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं, क्योंकि कल भी देखा गया था कि उन्होंने कई मामलों में कई विकास कार्य की जो योजनाएं हैं वो पूरे तरीके से जिलों में अगर धरातल पर नहीं उतर पाई तो इसको लेकर के भी उन्होंने अधिकारियों को यहाँ पर सख्त निर्देश भी दिए हैं और कई अधिकारियों को यहाँ पर फटकार भी लगाई गई है। उसी तरीके से आज 2 बड़े विभागों की यहाँ पर बैठक है, जो मुख्यमंत्री अभी सचिवालय में भी बैठक चल रही है इसको लेकर के। तो देखना महत्वपूर्ण होगा कि आज जो बैठक होती है, जो महत्वपूर्ण विभाग है उसको लेकर के किस तरीके से क्या चीजें निकल करके सामने आती हैं, विभागों के अच्छे काम निकल के करके आते हैं या फिर उनमें कई खामियां नजर आती हैं। तो ये महत्वपूर्ण बैठक होगी, इसका निष्कर्ष करीब 1:30 से 2 बजे करीब ये बैठक खत्म होगी, तभी पता लग पाएगा कि आखिर इस बैठक में क्या निचोड़ निकल करके आया है। इसके अलावा अगर बात करें जो उपचुनाव होने हैं मंगलौर और बद्रीनाथ विधानसभा सीट के, तो इसको लेकर के लगातार स्टार प्रचारक अपने अपने विधानसभा क्षेत्रों में जा करके इस चुनाव प्रचार अभियान में जुटे हुए हैं और कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी दोनों ही इन दोनों सीटों पर उपचुनाव को लेकर के जीत का दावा भले ही करती है, लेकिन जो समीकरणों की राजनीति है वो कुछ और ही बयां करती है। लेकिन देखना बहुत अहम होगा कि इन चुनावी समीकरणों में कौन सी पार्टी जीत हासिल कर पाती है। जी योगेश जी, तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।